हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इनसाइट्स विद मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। बोथ वॉचिंग सेशन होगा आज का, प्लस एंड में मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस छोड़े हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट देम। अब करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले समझते हैं स्पीच क्या होता है। स्पीच होता है वट एवर वी टॉक और स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो किसके कैटेगरी में आता है? स्पीच की कैटेगरी में आता है। अब बच्चे, एक सेंटेंस को समझने से पहले हम समझते हैं वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स बनते कैसे हैं। ये लेटर्स हो गए ए बी सी डी, है ना, ये लेटर्स हो गए, यहाँ बोल देते हैं ये अल्फाबेट्स हो गए। बच्चे जब बहुत सारी लेटर्स आपस में ग्रुप करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक वर्ड बना लेते हैं। चलो इसे समझते हैं कैसे। जैसे सी ए टी, ये क्या अभी लेटर्स हैं। जब मैं इन्हें क्या कर लूंगी? कंबाइन कर दूंगी, तो ये क्या बना लेगा? एक वर्ड बना लेगा। बना लिया ना, कैट, एक वर्ड बन गया कैट। अब जैसे हमने बहुत सारे वर्ड्स कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन वर्ड्स कंबाइन करने के बाद उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। चलो इसे समझते हैं कैसे। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ? बहुत सारे वर्ड्स कंबाइन कर गए। कंबाइन करके उन्होंने क्या कर लिया? कुछ ना कुछ मतलब भी निकाल लिया। तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया? एक सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। इज दैट क्लियर? अब सेंटेंस को समझते हैं। एग्जैक्टली एक सेंटेंस बनने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैम, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते क्या है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा है। वर्ब होता है काम जो हो रहा है, उस टाइम जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम का असर होता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। जैसे द कैट चेज्ड द माउस, कैट ने क्या किया? माउस का पीछा किया। अब इस सेंटेंस में कैट क्या है? सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? कैट कर रहा है। वर्ब, एक्शन क्या हो रहा है? चेजिंग का एक्शन हो रहा है, तो वर्ब क्या हो गया? चेज्ड। और काम का असर किस पे हो रहा है? माउस पे हो रहा है, तो माउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। बच्चे, सेंटेंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। चलो समझते हैं इसे। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट बट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप जो एक ही यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक ही चीज की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। ये क्या फिर काम क्या कर रहे हैं? ये काम क्या कर रहे हैं? ये डिटेल ऐड करने का या मीनिंग देने का काम कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर। ये खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, ये एक सेंटेंस के अंदर कुछ डिटेल या मीनिंग ऐड करने के लिए होते हैं। इज दैट क्लियर? समझते हैं सेंटेंस से। जैसे नॉक्ड एट माई डोर, इसमें एट माई डोर क्या है? एक फ्रेज है। मैम ये फ्रेज कैसे है? अब देखो, रमन नॉक्ड, रमन ने खड़काया। क्या खड़काया? कहाँ पे खड़काया? डोर पे खड़काया। एट माई डोर, तो डिटेल ऐड हो गई, है ना। अब एट माई डोर का ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, लेकिन एट माई डोर एज ए फंक्शन, एज ए कंप्लीट यूनिट काम कर रहा है ना। अब नेक्स्ट समझते हैं। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एक बॉक्स किस चीज का बना है? प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक इसमें क्या है? एक फ्रेज है। ना ही इसका कोई सब्जेक्ट है ना ही इसका वर्ब है, सिर्फ डिटेल ऐड कर रहा है कि जो बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। नेक्स्ट है ही सिटिंग ऑन द बेंच, कहाँ बैठा है? बेंच पे बैठा है। डिटेल ऐड हो गई। ना ही ऑन द बेंच का कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, लेकिन काम क्या कर रहा है? सिर्फ डिटेल ऐड करने का कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब समझते हैं क्लॉज क्या होते हैं। डोंट वरी, हम इसके सेंटेंसेस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसमें क्या था? एक सेंटेंस भी होता है और एक वर्ब भी होता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ना ही वर्ब होता है ना ही सब्जेक्ट होता है। इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। चलो इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। शी इंजॉयज पेंटिंग इन हर फ्री टाइम। अब बच्चे इसमें देखो, शी इंजॉयज पेंटिंग, ये क्या है? क्लॉज है। शी इंजॉयज पेंटिंग क्या है? एक क्लॉज है। कैसे? इसमें एक सब्जेक्ट भी है
और एक वर्ब भी है, पेंटिंग वर्ब हो गया ना, काम। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है। शी इंजॉयज पेंटिंग। नेक्स्ट आ गया, दे वॉच द सनसेट फ्रॉम द हिल। दे वॉच द सनसेट फ्रॉम द हिल। दे वॉच द सनसेट क्या आ गया? इसमें ये क्लॉज आ गया। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वॉच्ड है, वर्ब भी है, तो ये क्या बन गया? एक क्लॉज बन गया। द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच। द कैट स्लेप्ट। अब देखो ध्यान से समझना, द कैट स्लेप्ट, इसमें क्या है? हमारे पास एक सब्जेक्ट है द कैट और एक वर्ब भी है स्लेप्ट, तो ये क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। और ऑन द काउच, ऑन द काउच, ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। हमने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पर, एट माई डोर, ऑन द बेंच, ये क्या थे? एक फ्रेज थे, ना ही कोई सब्जेक्ट था ना ही कोई वर्ब था। सेम इसमें ऑन द काउच में ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो ये क्या बन गया? एक फ्रेज बन गया। द कैट स्लेप्ट, ये क्या बन गया? एक क्लॉज बन गया। सेकेंड सेंटेंस में समझ में आ गया फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है। फ्रेज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं, सॉरी, फ्रेज जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, और क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हमने थर्ड सेंटेंस से भी समझ लेते हैं, दे वॉच द सनसेट। अब इसमें क्या है? वॉच द सनसेट क्लॉज है। फ्रॉम द हिल क्या बन गया हमारे पास? एक फ्रेज बन गया। इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। इज दैट क्लियर? अब बच्चे, जो क्लॉजेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कौन से होते हैं? चलो इसे समझते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे द सन इज शाइनिंग, ये क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है ना। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? जैसे ऑल्दो द सन इज शाइनिंग इट इज स्टिल कोल्ड। बच्चे, इट इज स्टिल कोल्ड क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो द सन इज शाइनिंग, जब वर्ड ऑल्दो लग गया, इसका मतलब क्या है? कि अब ये डिपेंडेंट हो गया है, कि इसके आगे ऑल्दो द सन इज शाइनिंग के आगे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने, कोई ना कोई क्लॉज चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ऑल्दो द सन इज शाइनिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चे एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास्ड द एग्जाम। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने स्टडी हार्ड किया था तो उसने एग्जाम को पास कर लिया। अगर मैं खाली लिखूं बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, सिर्फ इतना ही देखो, क्या ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है? नहीं, ये डिपेंडेंट है, मुझे आगे कोई ना कोई क्लॉज चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। इज नॉट क्लियर? नेक्स्ट आ गया, व्हेन द मूवी एंडेड एवरीवन अपलॉडेड। अपलॉडेड, जब मूवी एंड हुई सबने तालियां मारी, ठीक है। अब व्हेन द मूवी एंडेड, अगर खाली इसको देखूं तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं मैम, मुझे कुछ ना कुछ आगे चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको फ्रेजेस क्लॉजेस दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इन्हें एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आई इंजॉय रीडिंग इन द इवनिंग। आई इंजॉय रीडिंग, ये क्या हो गया? ये एक हो गया क्लॉज। इन द इवनिंग क्या हो गया? फ्रेज। आई इंजॉय रीडिंग, इसमें क्या है? पूरा कंप्लीट है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है। इन द इवनिंग में ना ही हमारे पास सब्जेक्ट है ना ही हमारे पास वर्ब है। नेक्स्ट आ गया, शी लव्स टू डांस, उसे डांस करना बहुत पसंद है। शी लव्स टू डांस, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया वर्ब भी हो गया, तो ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। एट पार्टीज क्या हो गया? फ्रेज हो गया। नेक्स्ट आ गया, ऑल्दो इट वॉज लेट आई डिसाइडेड टू स्टे एट द पार्टी। अब इसमें आपको पता ही है, हमने अभी पढ़ा, डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है ये, है ना। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इफ इट स्नोज टुमारो, ये फिर से डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि हमें इसे कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ ना कुछ चाहिए। अगर मैं खाली देखूं इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल स्नो हुई तो क्या, है ना, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें आगे कुछ ना कुछ चाहिए। वी विल बिल्ड अ स्नोमैन इन द यार्ड। इन द यार्ड क्या हो गया हमारे पास? फ्रेज हो गया। इज दैट क्लियर? एक सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फ्रेज सब यूज हो सकता है। ओके, ये उसी के एक सेंटेंस के ही पार्ट है ये। ही प्लेज सॉकर, ही प्लेज सॉकर, ये क्या हो गया हमारे पास? क्लॉज हो गया। ऑन वीकेंड हमारे पास क्या हो गया? फ्रेज हो गया।
ही प्लेज सॉकर, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। ऑन वीकेंड्स, ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आई होप आपको एक सेंटेंस के क्लॉज और फ्रेज समझ में आ गए हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 तरह के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलो अब इन्हें फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया नाउन्स। Noun. A noun is a word used as a name of a person, place, things or idea. नाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो नेम की तरह यूज होता है किसके, एक पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के या आइडियाज के। एग्जाम्पल, अगर हम पीपल की बात करें जैसे टीचर, मारिया, डॉक्टर। प्लेसेस में जैसे सिटी, पार्क, स्कूल। थिंग्स में बुक, कंप्यूटर, एप्पल। आइडियाज में फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव। ये सब क्या हो गए, नाउन्स हो गए। अब बच्चे नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे डॉग एक सिंगुलर नाउन है, डॉग्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन्स कितने तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे डिटेल में मैं वीडियो ला रही हूँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो इन्हीं के ऊपर होंगी, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बस एक जिस्ट दे दिया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रो प्लस नाउन, जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि रिपीटिशन ना हो, ताकि एक ही सेंटेंस में हमें या एक ही पैराग्राफ में बार बार वही नेम यूज ना करना पड़े। उसकी जगह जैसे अगर मैं गर्ल का नाम लेती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ मुस्कान इज डिलीजेंट गर्ल, ठीक है। अब मैंने कुछ लिखना है, डिलीजेंट गर्ल, मैंने मुस्कान के बारे में ही आगे लिखना है, तो मैं मुस्कान वर्ड नहीं यूज करूंगी, मैं उसकी जगह रिप्लेस करके क्या यूज करूंगी, शी यूज करूंगी। शी इज वर्किंग वेरी हार्ड नाउ डेज, बहुत हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें एक पैराग्राफ में मुझे बार बार एक ही वर्ड ना यूज करना पड़े, उसकी जगह मैंने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, शी। इज दैट क्लियर। अब बच्चे नेक्स्ट आ गए हमारे पास, प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये क्या हो गए हमारे पास, प्रोनाउंस हो गए। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही, शी, इट मतलब वे या ये, वी मतलब हम, दे मतलब वे। अब इन्हें समझना आ गया एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे शी इज वेरी टैलेंटेड, तो शी इसमें क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट क्या हो गया, इसमें एक प्रोनाउन हो गया। वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, वी क्या हो गया, प्रोनाउन। दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, दे क्या हो गया, इसमें प्रोनाउन हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, relative pronouns, indefinite pronouns एंड emphatic pronouns। इनके बारे में हम, जैसे मैंने आपको बता दिया, वीडियो में फुल लेंथ वीडियो लेकर आऊंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं बच्चे, हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट denotes an action, इवेंट और अ फैक्ट। कोई एक्शन, कोई भी इवेंट या कोई भी फैक्ट। वर्ब को ना हम सीधी तरह बोलते हैं कुछ काम करना, तो हम उसमें वर्ब को, उसको वर्ब की कैटेगरी में डाल देते हैं जब कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। इसको हम समझते हैं, सिंपल टर्म्स में हम वर्ब्स को क्या बोलते हैं, व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट समथिंग इज, क्या हो रहा है या कोई भी क्या चीज है। इसे मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे वी केम बाय बस, मैं किससे आई, मैं बस से आई। केम क्या हो गया हमारे पास, एक्शन हो गया। एन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द रोड, ये एक इवेंट का एग्जाम्पल होगा। इवेंट क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। शी इज अ टीचर, ये एक फैक्ट हो गया कि वो एक टीचर है, ये एक्शन हो गया, ये इवेंट था और ये एक फैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब वर्ब, अ फॉर्म ऑफ टू बी, शोज अ फैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब इज क्या कर रहा है, एक फैक्ट बता रहा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट शी के बारे में एक फैक्ट बता रहा है। क्या फैक्ट बता रहा है, कि शी इज अ
टीचर, कुछ ना कुछ ट्रू, कोई ना कोई चीज बता रहा है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में एक फैक्ट दे रहा है। अब बच्चे वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आ गया एक्शन वर्ब्स, शी रन्स फास्ट, एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। लिंकिंग वर्ब्स, अब बच्चे देखो ये दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, ही इज हैप्पी, ये एक सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है कि ही या राहुल इज हैप्पी। राहुल क्या है, राहुल इज हैप्पी, राहुल क्या है, किस स्टेट में है, हैप्पी स्टेट में है इस टाइम। ठीक है, ये उसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है। इज दैट क्लियर? जो काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। बच्चे इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। और प्रिंसिपल वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी बोलते हैं, इन्हें मेन वर्ब्स भी बोला जाता है। अब जैसे मेन वर्ब्स आ गए रन, ईट, स्लीप, रीड, राइट, ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, जैसे शी रन्स फास्ट, कोई ना कोई एक्शन हो रहा था, तो ये क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए। अब ये पूरे सेंटेंस में क्या आपको कोई और वर्ब दिख रहा है? नहीं मैम, सिर्फ यही वर्ब दिख रहा है, रन्स ही दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, एक मेन वर्ब हो गया। अब ही इज प्लेइंग सॉकर, अगर मैं लिखती हूँ ही इज प्लेइंग सॉकर, अब इसमें मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग है। ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब इसकी हेल्प कौन से वर्ब कर रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? अब पता लग गया मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। जब मैंने लिखा था शी रन्स फास्ट, इसमें कोई और वर्ब नहीं था, एक ही वर्ब था, तो रन्स, तो वही मेन वर्ब हो गया। अब जब मैंने इस सेंटेंस में ही इज प्लेइंग सॉकर, तो प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और उसकी हेल्प कौन कर रहा है, इज हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं, जस्ट एक लुक देख लो, इससे भी ज्यादा होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, कैन, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान से समझना है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, किसको, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। या तो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस चीज, नाउन के बारे में या उस चीज के बारे में। कैसे, चलो इसे समझते हैं। जैसे शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में, प्रोनाउन है ना शी, तो इसके बारे में बता रहा है ना कि इसकी स्माइल कैसी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, अब इसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है ना, बिल्डिंग कैसी है। अगर मैं लिखूं दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर मैंने लिख दिया दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, तो क्या ये बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट आ गया आई लव ब्लू शूज, मुझे कौन से कलर के शूज पसंद है, मुझे ब्लू कलर के शूज पसंद है। समझ में आ गया। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बुक कैसी है, ये बुक इंटरेस्टिंग है। कुछ ना कुछ विशेषता बता रहे हैं ना नाउन्स के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। समझ में आ गया, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। पढ़ते हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हैप्पी, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, बिग, स्मॉल, ब्रेव, स्मार्ट, रिच, हैवी, ये सब क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं ना, तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स, जो किसी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी जैसे टॉल है, हॉट है, ऑनेस्ट है, कैसा है। नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थोड़ा है, ज्यादा है, सम, लिटिल, ऑल, इनफ, कैसी क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 1, 2, 4। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो इशारे वाले होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे विच, व्हाट, हुज। इंटेरोगेटिव बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे अमेरिकन, फ्रेंच, इंडियन। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, आर, योर, इट्स। जो पोजेसिव मतलब पोजेशन की, ये चीज मेरी है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं। बच्चे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होते हैं, जैसे अमेरिकन, वो कैसा है, वो अमेरिकन है,
आई एम इंडियन, है ना। तो ये होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स क्या होते हैं बच्चे? एडवर्ब्स आर द वर्ब्स दैट मॉडिफाई। हमने पीछे क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को करते थे मॉडिफाई, लेकिन एडवर्ब्स वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। कैसे? चलो समझते हैं। दिस वेदर टुडे इज रियली हॉट। रियली हॉट। हॉट क्या हमने पढ़ा था? एडजेक्टिव है। तो क्या कर रही है? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में और अच्छी तरह से डिटेल बता रहा है ना। ही इज वेरी टायर्ड। टायर्ड क्या होता है? वर्ब। ही इज वेरी टायर्ड आफ्टर द वर्कआउट। वो बहुत थक गया था वर्कआउट के बाद। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी स्पीक्स टू लाउडली। बहुत तेज बोलती है। तो लाउडली क्या होता है बच्चे? एडवर्ब होता है ये भी। शी स्पीक्स टू लाउडली एट द मीटिंग्स। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी। ड्रिंक भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो उसको और मॉडिफाई कौन कर रहा है? ऑलवेज। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी नेवर फॉरगेट्स हर कीज। फॉरगेट्स वर्ब होता है और उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? नेवर। और ज्यादा स्ट्रेस दे के बताना, शी नेवर फॉरगेट्स हर कीज। वो कभी अपनी कीज नहीं भूलती है। तो ये क्या हो गया? नेवर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसको, किसकी विशेषता बताते हैं? वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की और अदर एडवर्ब्स की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब कौन कौन सी तरह के होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे क्विकली, केयरफुली, हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे नाउ, देन, सून। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, कभी कभी, नेवर, कभी भी नहीं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कितना है, हाउ मच, वेरी, टू, क्वाइट। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगोशिएशन, जैसे यस, नो, श्योरली, परहैप्स। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन में जैसे देयरफॉर, हेंस, दस। ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजंस होते हैं। ये कुछ तरह के एडवर्ब्स होते हैं। टेंशन मत लो, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में मैं समझाऊंगी। अभी सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड समझ लो जो आपको समझा रही हूँ मैं आज। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? नाउन या प्रोनाउन और अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। इसको समझते हैं, एक सेंटेंस के थ्रू ही समझेंगे इसे और अच्छे से। पहले समझ लो, एक डिफाइन समझ लो एक बार इसकी। प्रेपोजिशंस एक्ट लाइक कनेक्टर्स, लिंकिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस को बाकी सेंटेंस के पार्ट्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। ये रिलेट कराने का काम करते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सैट ऑन अ चेयर। ऑन क्या है इसमें? एक प्रेपोजिशन। वो कहाँ पे बैठा है? वो एक चेयर पे बैठा है। केप्ट अंडर द ट्री। कहाँ पे पड़ी है चेयर? ट्री के नीचे पड़ी है। अंडर मतलब नीचे। इज दैट क्लियर? तो ऑन और अंडर क्या हो गए? प्रेपोजिशन हो गए। इन्होंने क्या किया? एक तो लिंक किया, रिलेट कर दिया ना। ही सैट ऑन अ चेयर। कहाँ बैठा है? चेयर के ऊपर बैठा है। लोकेशन भी बता दी उसकी। ठीक है। बच्चे इसमें ना बहुत सारे prepositions के टाइप्स होते हैं जो लोकेशन बताते हैं, टाइम, डायरेक्शन, ये सब बताते हैं। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हैं इन, ऑन, एट, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन। इसे समझते हैं आगे। प्रेपोजिशन का एक काम होगा लोकेशन बताना। जैसे द डॉग इज स्लीपिंग बिहाइंड द काउच। डॉग कहाँ सोया है? काउच के पीछे सोया है। तो पीछे के लिए हमने क्या यूज किया? बिहाइंड। जगह बता दी ना डॉग कहाँ सोया है। टाइम बताते हैं, ये इसके फंक्शन है। टाइम बताते हैं। वी विल मीट एट 3 PM। तो कितने बजे मिलेंगे हम? 3 बजे मिलेंगे। शी वॉज बॉर्न इन 1990। वो कब बॉर्न हुई थी? 1990 में हुई थी। टाइम बताने के लिए प्रेपोजिशन एट, इन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया डायरेक्शन। द डॉग रैन टूवर्ड्स द पार्क। डॉग किधर को भागा है? पार्क की तरफ भागा है। डायरेक्शन बता दी ना। तो ये क्या हो गया? टूवर्ड्स क्या हो गया? प्रेपोजिशन। शी वॉक्ड इनटू द रूम। वो कहाँ गई? रूम के अंदर गई। तो अंदर के लिए इनटू। कॉज और रीजन। ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती की माफी मांगी। नेक्स्ट आ गया शी वॉज पनिश बिकॉज ऑफ हर एक्शंस। उसको पनिश क्यों किया गया?
उसके एक्शंस की वजह से। तो ये क्या बता रहे हैं, कोई ना कोई कॉज या रीजन बता रहे हैं। नेक्स्ट आ गया मैनर या मीन्स। ही ट्रेवल्ड बाय कार, उसने कैसे ट्रेवल किया, बाय कार। दे कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल, उन्होंने कैसे आपस में कम्युनिकेट किया, कैसे बातचीत की, ईमेल के थ्रू बातचीत की। तो थ्रू क्या हो गया, preposition ऑफ मैनर, preposition हो गया जो मैनर या मीन्स बताता है। इज दैट क्लियर? अब करते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया कंजंक्शंस। कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। कंजंक्शंस क्या है, वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को एक सेंटेंस के अंदर ही जोड़ते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मैं कहती हूँ मुझे एप्पल्स भी पसंद है, मुझे ऑरेंजेस भी पसंद है, मुझे दोनों पसंद है। तो दोनों के लिए मैंने कंबाइन करने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज कर दिया, एंड यूज कर दिया। शी इज टॉल बट ही इज शॉर्ट। शी इज टॉल, वो लंबी है लेकिन वो शॉर्ट है। तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन। इसने दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ दिया ना, या दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। शी इज टॉल, ही इज शॉर्ट। बिकॉज आई स्टेड होम, घर रही, क्यों रही, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब बच्चा आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि मैम बिकॉज यहाँ पर भी पढ़ा हमने, बिकॉज हमने यहाँ पर भी पढ़ा। बच्चे जो एक एक वर्ड है वो बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, वैसे प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एज ए कंजंक्शन भी हो सकता है। तो एक वर्ड एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी, मतलब बहुत तरह से काम कर सकता है। नेक्स्ट आ गया, डू यू वांट टी और कॉफी, या क्या तुम्हें टी चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे व्हाइल, व्हेन, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर। ये सब क्या कंजंक्शंस की कैटेगरी में भी आते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम वॉक के, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, चाहे बाहर बारिश हो रही थी लेकिन हम फिर भी वॉक के लिए गए। वाइल आई वॉज कुकिंग ही वॉज सेटिंग द टेबल। वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रही थी वो क्या कर रहा था उस टाइम, टेबल को सेट कर रहा था। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, वी विल स्टे इनसाइड, हम अंदर ही रहेंगे। नी, अब ये क्या कर रही है, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या वर्ड्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस दो वर्ड्स थे जिनको कनेक्ट किया किसने, एंड ने। नाइदर द टीचर, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स न्यू अबाउट द चेंज इन द शेड्यूल। अब फिर से दो दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को उसने जोड़ा ना। एक ही सेंटेंस में जब दो अलग अलग फ्रेजेस, क्लॉजेस या वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शंस यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, अगर आ गया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट आ गया इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, दीज आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये हमारे इमोशंस या हमारे रिएक्शंस के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो करते हैं। बच्चे इसमें कॉमा भी लगता है, वो मैं जब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में तो मैं आपको समझाऊंगी कॉमा कहाँ लगता है और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है। मैक्सिमम बट एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज होता है। जैसे ये, we won the match. Wow, that was amazing. Oops, I spilled my drink. Ouch, that hurt. तो ये सब क्या हो गए, ये वाओ, आउच, ये सब क्या हो गए, इंटरजेक्शंस हो गए। अब इंटरजेक्शंस जैसे जो अगर सरप्राइज और शॉक रिप्रेजेंट करे तो होते हैं वाओ, ओ। फिर एक्सप्रेसिंग पेन, जो दर्द को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं आउच। एक्सप्रेसिंग जॉय, जैसे ये हुर्रे वो हो। एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, जैसे याक्स, याक्स, यू। ये सब क्या हो गए, इंटरजेक्शन जो फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हेजिटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, ये सब वर्ड्स क्या हो गए, इंटरजेक्शंस हो गए। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए। और बच्चे ये एक्सरसाइज है, चलो इसे करते हैं। ही क्विकली रैन टू द स्टोर। अब बताना है हम लोगों ने कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हमने हमें बताना है। हाँ, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है क्विकली, सॉरी ही कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोनाउन हो। क्विकली क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब हो गया, है ना। रैन क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया। टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन।
एक ही सेंटेंस में देखो सब कुछ यूज हो रहा है। द क्या हो गया हमारे पास आर्टिकल, स्टोर क्या हो गया हमारे पास नाउन। एक ही सेंटेंस में देखो कितना कुछ आपको पता लग गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लग गए। क्विकली एडवर्ब क्यों है, देखो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना क्विकली। नेक्स्ट आ गया पार्क। पार्क क्या है हमारे पास नाउन। प्लेइंग क्या है हमारे पास वर्ब। बिकॉज क्या है, ही एट द केक बिकॉज ही वॉज हंग्री। उसने केक खाया क्योंकि वो हंग्री था, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, ही एट द केक, उसने केक को खाया, ये क्या है एक क्लॉज है। ही वॉज हंग्री, ये भी क्या है क्लॉज है, दोनों को जोड़ दिया ना इसने, तो ये क्या हो गया कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया वाओ, ये क्या हो गया इंटरजेक्शन हो गया। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बच्चे ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपने कमेंट्स में ट्राई करने हैं, आंसर करने हैं। जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके बारे में आपने बताना है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेरे सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। एंड आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा पढ़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय, टेक केयर।